ओम शांति। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा पावरफुल वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मुझसे शक्ति की किरणें निकल रही हैं। लाल रंग की शक्ति की किरणें मेरे मस्तक से निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। इस शरीर में भी फैल रही हैं और बाहर भी वातावरण में फैल रही हैं। दूर दूर तक माया के कीटाणुओं का नाश हो रहा है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। हर प्रभाव से मुक्त शक्ति स्वरूप हूँ। सोलह 9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों की, गरीब बच्चों की महफिल में आए। बाबा कहते, बच्चे मुझे देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपने गरीब बच्चों की महफिल में आता हूँ, क्योंकि मुझे तुम गरीबों को ही साहूकार बनाना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे जब बाप के बने हो तो तुम्हें अपना मर्जीवा जन्म, बाबा कहते हैं, धूमधाम से खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया, पुरानी स्मृति, पुराने विकारों से मर करके तुमने ये पवित्र गोद ली, तुम्हारा इतना श्रेष्ठ जीवन लिया। तो बाबा कहते, बच्चे मर्जीवा जन्म बहुत खुशी खुशी से मनाओ। फिर बाबा समझा रहे कि महफिल एक होती है जिसमें खाना पीना नाचना गाना होता। बाबा कहते हैं बाप जिस महफिल में आते हैं, इस महफिल में क्या होता, खजाने बंटते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना बाप आकर के इस महफिल में देते हैं। उस महफिल में तो खाना पीना शराब पीना आदि भी होता, लेकिन बाप इस गरीब बच्चों की महफिल में आकर के बाबा कहते हैं तुम बच्चों को खजाने बांटते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि अंधश्रद्धा से नहीं समझो कि बाबा के बने हैं, बाप की गोद में आए हैं। प्रैक्टिकल अनुभव करना है कि उस गोद से हम बाप की गोद में आए हैं। फिर बाबा समझा रहे कि अगर कोई गरीब है, वो अपना धूमधाम से जन्मदिन नहीं मना सकता, तो बाबा कहते बच्चे गुड़ चने ही बांट दो, लेकिन मुख्य बात है तुम्हें खुशी आनी चाहिए उस दिन की कि ये दिन हम बाप के बने हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि ज़रूरी नहीं कोई 56 भोग लगा के या कोई बड़ा भोग लगा के ही बाबा कहते जन्मदिन मनाओ, ऐसा नहीं है, परंतु तुम्हारी खुशी झलकनी चाहिए। अगर गरीब हैं तो उस दिन गुड़ चने बांट दो, पर बांटने से एक खुशी मिलेगी कि हाँ इस दिन मेरा मर्जीवा जन्म हुआ था। परंतु बाबा कहते हैं नशे में और खुशी में आना चाहिए ना। ये जन्मदिन तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि पुरानी दुनिया से मर चुके हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बाप को तुम बच्चों ने सर्वव्यापी कह दिया, कुत्ते बिल्ली कण कण में कह दिया। तो बाबा कहते हैं बाप किसको रिपोर्ट करे, बाप को इतना नीचे गिरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो खुद ही सर्वसमर्थ हूँ, सबसे ऊंचा मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई है नहीं। तो सर्वसमर्थ बाप किसको इस बात की रिपोर्ट करे। फिर बाबा समझा रहे कि जेल, यहाँ पे तो गर्भ जेल है, बाकी सतयुग में कोई भी जेल नहीं होती। यहाँ तो उस जेल में भी सजाएं मिलती हैं, तो गर्भ जेल में भी मिलती हैं। मीठे बच्चे बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न है बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। उत्तर है जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत है महफिल में जल उठी शमा,
ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है और प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो। यह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया। बाप ने समझाया, बाप बिगर कोई भी समझा न सके। अथाह मनुष्य हैं परंतु वो नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे। बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी न आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं, जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। विद्वान, आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उनको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हो। महफिल में गाना, पीना, शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहे हमको बैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए। बाप महफिल में क्या देते और मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते, रात दिन का फर्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते और वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते। कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता यह तो जैसे चने चबा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना तो शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या आकर करते यह किसको भी पता नहीं है। वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते देते हैं। माता पिता बच्चों की पालना करते हैं ना, तुम भी जानते हो वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। खुद बच्चे कहते बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती तो अंधश्रद्धा से नहीं लेते। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते। बच्चे भी लिखते बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे ना, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना तो यह भी बच्चे बनते हैं। कहते हैं हम आपके हैं तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना।
परंतु कोई भी मनाते नहीं है। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, परंतु मनाते ही नहीं हैं। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं, निश्चय ही नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा यह मर गया। जन्म भी कोई तो धूमधाम से मनाते और कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं। जाजती नहीं, बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता, इसलिए खुशी नहीं होती। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर बाप समझाते, जो नए नए बच्चे बने हैं उनको निश्चय होता है तो अपना जन्मदिन मनाए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ जिससे जन्माष्टमी शुरू होती, तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भूलता थोड़ी है मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते कि बाबा आप हमको याद ही नहीं पड़ते हो। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी कहेंगे नहीं, याद न पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तुम बाप को याद करते, बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे, यह भगवान ही है कि सब मेरे बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एजिड हो गए हैं। कामचिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब नंबर 1 सांवरा बन गया। सुंदर सो श्याम, फिर कामचिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। वैकुंठ में सांप आदि नहीं होते जो किसको डसे, ऐसी बात हो न सके। बाप कहते 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल, 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवान वाच, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वह अब पतित काले बन गए हैं। बच्चे जानते हम गोरे से सांवरे कैसे बनते। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते, नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं। हमने क्या क्या बुरा काम किया, मोटी मोटी बातें तो बताई जाती है ना कि हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बात ही नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता न सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ बच्चों को समझाते। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा ना। घर जाने के पहले मैं तुमको मत देता हूँ, इसलिए बाप कहते यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाने चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते।
कोई के पास युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बिगर तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना, यह तो हो नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है, वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी कह सकते हो इस समय पतित दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती, सतयुग में यह नहीं होगा। अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग त्रेता गोल्डन सिल्वर और भाषाओं में कोई नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती इंग्लिश और हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय यह जो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है, बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं तो कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके, वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद का बच्चा बनाए वर्षा दे देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है, फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक हुआ ना। तुम क्यों नहीं समझाते? अभी अखबार में युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता, हम जो पुरुषार्थ करते वह ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राजयोगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते अच्छा नहीं लगता है, परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र रहते नहीं, ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते, सिवाय बाप के और कोई ले जा नहीं सकता। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा को कहकर इज्जत किसकी गवाते हैं? अब रिपोर्ट किसको करें? बाप कहते जब मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है, यह सबके लिए कयामत का समय है। सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाएं खानी ही है जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता। तुमने यह काम किए हैं, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो। हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुम्हें समझाते हैं।
अभी मैं तुमको राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे, कितना समझाएं, कितना समझाएं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना। कर्मयोगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरी पॉइंट, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। ओम शांति।